गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार नमस्कार। आप सबके मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो भी चीज़ें नहीं है, वो सिर्फ एक कुछ पॉइंट है जो आपके माइंड में होना ज़रूरी है। यदि आप उन की पॉइंट को यदि माइंड पर रख पाते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या रखना है आपको। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश की, कैसे इंग्लिश की जो इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हमारा बेसिक है, हमारी इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश हमारी वीक है। तो इन सारी चीज़ों को, सारी की सारी चीज़ों का निचोड़ आज मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आप एंटर कर रहे हैं, तो आपको कैसे फेस करना है, कैसे खुद को प्रिपेयर करना है एक सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए। चलिए आज हम जानते हैं और समझेंगे इस कहानी को। तो आइए और हम समझते हैं बात को कि क्या बात है, कि कैसे हमें क्या चीज़ किस चीज़ों को करना है। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश एक बिगेस्ट क्वेश्चन है अपने आप में। एक बिगेस्ट क्वेश्चन है कि सर हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, कि कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में है। तो यदि आपके माइंड में इतना बड़ा क्वेश्चन है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कार्तिक गुप्ता आपका पूरा का पूरा सपोर्ट करूंगा और आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छे से समझाने की भी कोशिश आपके साथ करूंगा। तो चलते हैं, समझते हैं बात को और आगे की कहानी को समझेंगे और जानेंगे। तो देखिएगा क्या है पूरी की पूरे माजरा। कि आगे की बात करें तो आपको यहाँ पर 4P याद रखना है। कितने P याद रखना है? 4P आपको याद रखना है। सर ये 4P है क्या? तो 4P आपको याद रखना है। क्या है? कितने P याद रखना है? 4P। पहले पी का मतलब होता है पेशेंस, दूसरे का मतलब होता है परजवरेंस, और एक होता है प्लानिंग और एक होता है प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है। आगे की कहानी को समझेंगे तो एक एक करके समझेंगे। पेशेंस, जब आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं ना तो आपको धैर्य रखना होगा, धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। क्या चाहिए? पेशेंस रखना होगा। बहुत शानदार तरीके से आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखना होगा। आपका टीचर या आपके जो भी टीचर हैं, यदि वो आपको जो भी सिखा रहे हैं, आपको कीपिंग लर्निंग, कीप लर्निंग, आपको सीखते रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश देखिए, एक जो चीज 18 साल से वीक है, जो चीज 18 साल से कमजोर है हमारी, एक मिनिमम मान सकते हैं हम बात को कि यदि किसी की एज 18 साल तो होगी, यदि इतने सालों से कम से कम इसमें 118 दिन तो लगेंगे आपको। 18 दिन तो आपको रिकवर करने में लगेंगे ना। तो 18 दिन तक आप तैयारी करिए। आप जो टास्क आपको दिए जाते हैं वो टास्क को आप पूरा करिए। तो पेशेंस, धैर्य के साथ आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक क्लास में आपको कितना परसेंट समझ में आए? ओनली 10% समझ में आए, अगली क्लास में 20% समझ में। तो आपको पता होगा धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली लेवल पर बढ़ता जाएगा। गॉट इट। तो इतनी सी बात है। सबसे पहले आपको क्या रखना है? पेशेंस रखना है। ठीक है, अब क्या रखना है आपको? एक रखना है आपको परजवरेंस रखना है। परजवरेंस क्यों रखना है? आपको दृढ़ता के साथ काम करना पड़ेगा कि नहीं नहीं सर हमें तो सीखना ही है, हम तो सीख कर ही जाएंगे, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो दृढ़ निश्चितता होना जरूरी है। परजवरेंस का मतलब होना जरूरी है। जैसे एक लड़के के चेहरे पे हंसी देख रहे हो, ऐसे हंसते हंसते आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है। और यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एमपी अड्डा 24/7, एमपी अड्डा एमपी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आप हर रोज सुबह 10 से 11 और शाम को 6 से 7 आप जुड़िए। आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। और ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, इनकी कोई चार्ज नहीं होता यूट्यूब पर, इनका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, इनका कोई भी चार्ज नहीं होता। एक बात रखना, ये बात क्लासेस टोटल फ्री होती है। तो यदि आप सीखना चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िए इस सेशन से। ठीक है, कार्तिक सर के साथ आप जुड़िए हर सुबह 10 से 11 और अपने आप में इंप्रूवमेंट देखिए कि कैसे हमें इंप्रूव करना है चीजों को। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। अब दूसरी बात, प्लानिंग। प्लानिंग क्या करना है? देखो सुनो, पहले प्लानिंग में आपको क्या करना है, जैसे सपोज करिए प्लानिंग में क्या होता है, एक आपको बनानी है अपनी टू डू लिस्ट। क्या बनानी है? टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है कि पहले हमें ये काम करना है। जैसे पहले स्टेप पे आपने कहा कि सर हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, फिर आपने कहा बेसिक्स के बाद सर हमें करने हैं, हमें डेली 10 बॉके भी याद करेंगे, 10 बॉके भी याद करेंगे। फिर आपने कहा कि सर हम 5 ईडियम्स याद करेंगे। ठीक है, आपको टू डी लिस्ट बनाना है। फिर आपने जो बेसिक्स सीखे हैं, बेसिक्स की प्रैक्टिस और बेसिक्स आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखना बात को धीरे धीरे हमें बनाना है, प्रैक्टिस और बेसिक्स। ठीक है,
बेसिक्स की क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। अब आगे क्या करना है आपको, टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक में जो डाउट आते हैं उनको अपने टीचर से क्लियर करना है। तो देख रहे हो, ये आपको एक लिस्ट बनानी है। ये आपको क्या बनानी है, पॉइंट वाइज अपने हिसाब से लिस्ट बनानी है कि ये इतना इतना काम मुझे करना है। ठीक है, जब आप यदि प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेंगे तो आप सीखना शुरू कर देंगे। और जब आप यदि सीखना शुरू कर देंगे तो मानिए, ट्रस्ट करिए मुझ पर, कि जब आपकी प्लानिंग यदि स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होगा। एग्जीक्यूशन यदि अच्छा होगा तो लर्निंग बहुत अच्छी होगी, सीख बहुत अच्छे से पाओगे। गॉट इट। चलिए अब आगे की कहानी की बात करते हैं। क्योंकि इंग्लिश जो आपकी है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एमपीएसआई का एग्जाम हो, ठीक है, एमपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप 4 का एग्जाम हो, ग्रुप डी जिसे हम बोलते हैं, ग्रुप 4 का एग्जाम हो, एमपी हाई कोर्ट का एग्जाम हो, एमपी हाई कोर्ट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश आपकी आपको पास करने के लिए, सिलेक्शन के लिए नीड बन चुकी है। इंग्लिश आपकी क्या बन चुकी है, नीड बन चुकी है। और यदि कोई भी चीज जब नीड बन जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको पूरा का पूरा तरीके से ग्रहण करना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए। और यदि आप एक्वायर कर जाते हैं तो बस हो गया काम अपना। ठीक है, चलिए अब आगे की कहानी को समझते हैं। आगे की कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि अगला वर्ड क्या है हमारे पास। हमें करनी है प्रैक्टिस। अब आपने सुना होगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैन परफेक्ट। कि जो प्रैक्टिस है वही इंसान को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। ठीक है, यदि आप लर्निंग फेज में तो आप अपने टीचर के साथ डिस्कस भी करिए, टीचर्स के साथ क्या करिए, डिस्कस करिए। ठीक है, डिस्कशन करिए, टीचर डिस्कशन करिए। यदि हम बात करें, यदि आप स्पीकिंग के लिए, आप डेली सेंटेंस को बनाइए, मेकिंग सेंटेंस, मेक मैनी सेंटेंसेस, मेक मैनी सेंटेंसेस। आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने की जरूरत होगी। तो यदि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लेते हैं तो आपको बदले में एक सबसे बड़ा पी मिलेगा। जब 4p इक्वल टू, पता क्या होता है, 4p इक्वल टू, याद रखिएगा। एक लाइन में आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, यदि आप 4p को पाना चाहते हैं, यदि आप 4p को पाना चाहते हैं, यदि 4p को यदि आप बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको एक p मिलेगा। और इस p का मतलब होता है परफेक्शन। क्या होता है, परफेक्शन। जब यदि आपको 4p को फॉलो करोगे तो अकेला एक p बचेगा, परफेक्शन। और जब आपके पास होगा परफेक्शन तो आप अपनी जिंदगी में इंग्लिश में कहीं नहीं हारने वाले, सिर्फ जीत आपकी है। तो या तो तैयार हो जाइए, या तो संघर्ष करने के लिए रेडी रहिए। तो बात समझ लो, परफेक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब आगे बात को समझ रहे हैं कि सर कैसे करें। प्रैक्टिस हो गई आपकी। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद हम सर क्या करें। अब यदि हम बात करें तो इंग्लिश हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले आपको ग्रामर पढ़नी ही पड़ेगी। सर ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, टेंस है, नाउन है, आपके प्रोनाउन है, डिटर्मिनर्स हैं, प्रीपोजिशन है, कंडीशनल सेंटेंस है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, नरेशन है, कंजंक्शन है, आर्टिकल। ये ऑल टॉपिक्स, आपको ऑल टॉपिक्स का बेसिक पढ़ने में करीब करीब 20 से 25 दिन लग सकते हैं। कम से कम बेसिक्स की यदि मैं बात करूं इसके, तो बेसिक्स पढ़िए, आप टॉपिक पर मत जाइए अभी। आप 30 दिन का टारगेट लीजिए, ओनली 30 डेज। ठीक है, 30 डेज का टारगेट यदि आप लेते हैं तो अब हम इतनी सी बात आपसे कह देंगे कि आपकी इंग्लिश होगी स्ट्रॉन्ग। और इंग्लिश जब स्ट्रॉन्ग, ग्रामर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो फिर हम वॉकैब करेंगे। अब वॉकैब को कैसे याद रखते हैं, इसी के पार्ट 2 में मिलेंगे हम कि वॉकैब को कैसे याद किया जाए। अभी तक ग्रामर तक का सिलसिला था। और जुड़े रहिए, आप डेली क्लास लीजिए मेरी। डेली मेरी क्लासेस होती हैं बेटा मॉर्निंग में, मॉर्निंग में 6 to 7, सॉरी मॉर्निंग में 10 to 11, 10 to 11 AM पर क्लास होती है। ठीक है, और फिर ये होती है मेरी क्लास इवनिंग में। इवनिंग में जो क्लास होती है, इवनिंग की जो क्लास होती है वो 6 to 7 होती है, 6 to 7 PM। तो आप ये दोनों क्लासेस को आप जोड़िए। और किसके साथ आपकी क्लासेस होंगी, बाय कार्तिक सर।
एक क्लासेस जितनी भी हैं वो कार्तिक सर मतलब मेरे द्वारा ली जाती हैं, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। यदि आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़िए, आपको जुड़ना भी चाहिए, आपकी करियर के लिए बहुत जरूरी है। और यदि आप जुड़ पाएंगे तो आप सीख पाएंगे। मिलते हैं कल से सुबह 10 से 11, और इसके पार्ट 2 आपको मिलेगा कि वॉकिब को कैसे याद किया जाए, वॉकिब को कैसे मेथड होते हैं, कैसे कैसे हम याद कर सकते हैं, इस पर हम मेथड बनाएंगे। गॉट इट। तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सावधान रहिए, क्योंकि दुनिया है बेरंगों की। ठीक है, थैंक यू सो मच।